₹460 की कुकी मैंने सिर्फ ₹60 में दे दी। हाँ जी, जब मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा मुझे कस्टमाइज़ कुकीज़ बनवानी है, एक लैबोरेटरी के लिए। अभी कौन-सी लैबोरेटरी है मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा जी, जो उन्होंने कहा कि मुझे लाइल कस्टमाइज़ कुकीज़ चाहिए ताकि मैं डॉक्टर्स को दे सकूँ। और कस्टमाइज़ कुकीज़ आपको पता है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और काफ़ी मेहनत वाली होती हैं। तो मैंने उनको रेट बताना शुरू किए। जब उन्होंने मुझे सैंपल्स दिखाए कि ऐसी आपको कुकीज़ बनानी है, तो मैंने उनको बताया जनाब ये 400 से 500 की एक कुकी बनेगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। मुझे अगर किसी को 2-2 भी कुकीज़ देनी है तो मुझे आप थोड़ा बजट में रह के करें। ख़ैर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा कम करवाते-करवाते बिल्कुल सिंपल कुकीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गए, मगर सिंपल कुकीज़ भी ये बटर कुकीज़ थी और आपको पता है बटर कुकीज़ बहुत ही टेस्टी और बटर की वजह से थोड़ी-सी महँगी होती हैं। तो उसके बाद इन्होंने ऊपर जो आइसिंग थी वो बिल्कुल स्किप कर दी और मुझे जो सैंपल भेजा वो बिल्कुल सिंपल कुकीज़ का था, बट उसकी पैकिंग जो थी वो एक डिफरेंट स्टाइल में थी। यानी कि पहले उसको पैक करना है, फिर उसके फ्रंट और बैक साइड दोनों पे स्टिकर्स लगने थे। वो स्टिकर्स के उन्होंने मुझे सैंपल्स भेजे, वो लोगो था, एक साइड पे लोगो था और एक साइड पर जो था तो कार्ड का सारे उनकी डिटेल थी लैब की। मैंने कहा जी बन जाएगी। ख़ैर वो प्रिंट वग़ैरह निकलवाए, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था और डेज़ मेरे पास काफ़ी थे, पर मेरी बिज़ीनेस की वज़ह से मैं इस ऑर्डर को जो है वो डिले करती रही। मैंने उनसे बात कर ली थी कि मैं ये ऑर्डर थोड़ा डिले करूँगी, उन्होंने कहा ऐसी कोई मसला नहीं है, आप कर सकती हैं। सो मैंने जो है प्रिंट वग़ैरह निकलवा लिए, उन्होंने एडवांस भेज दिया। कस्टमर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने तो 3 बारी में सारी पेमेंट ही भेज दी, थोड़ी-थोड़ी करके एक ही दिन में। और उसके बाद जो है मेरे सर पे हो गया कि मैंने जो है बनानी है। कुकीज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कस्टमाइज़ ना को, मगर इनकी जो पैकिंग होती है ना, खुदा की कसम बहुत ही जान जाती है इनसे। और पैकिंग करना भी, खाली पैक करना हो तो क्या ही बात है, मगर पैक के साथ इसकी स्टिकरिंग, लेबलिंग करनी थी, वो एक बहुत बड़ा टास्क था। कुकीज़ वनीलाज़ थी, आधी वनीला थी और आधी जो थी वो चॉकलेट कुकीज़ थी। और इसके साथ जो था उन्होंने कहा था कि आपने 50 वनीला और 50 चॉकलेट बनानी है। तो ये 100 कुकीज़ थी। कुकीज़ बनाने में मुझे ये था कि मुझे छोटे-छोटे बैच बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि आजकल गैस नहीं आती। मेरे बड़ा ओवन जो है वो गैस से चलता है, कुकिंग रेंज, और दूसरा ओवन भी, 2 ओवन मेरे गैस के हैं। जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसमें थोड़ा कम बैच जाता है, इसलिए छोटी-छोटी ट्रेज़ जा रही थी। तो उसके साथ-साथ मैंने ये डो भी बना के पहले रख ली हुई थी। डो का भी एक झमेला हुआ। 100 कुकीज़ बनानी थी और 94 कुकीज़ बनी, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी-सी डो दोबारा बनानी पड़ी और फिर मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली ताकि मैं अपने बच्चों को भी जो है वो टेस्ट करा दूँ। उनको बटर कुकीज़ बहुत पसंद है और ये हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें बटर होता है। तो काफ़ी जो है वो थोड़ी-सी कुकीज़ की वज़ह से जो है थोड़ी मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। और पहले मैंने वनीला कुकीज़ बनाई, फिर मैंने जो है चॉकलेट कुकीज़ बनाई और थोड़ी-थोड़ी करके ये बेक हो रही थी। ख़ैर बेक करना वही बात कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। बेक करके मैंने उसको ट्रे में काफ़ी मतलब सारी बना के रख ली और जब मैं लेबलिंग करने बैठी, तौबा तौबा! जो इतना बेकिंग में टाइम लगा उससे 3 गुना ज़्यादा उसकी लेबलिंग और पैकिंग में टाइम लगा। बिलीव करें आप कि जितने इसकी मैंने इनको चार्ज किया था, मुझे उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कोई इसमें बचत नहीं हुई। मगर वो जो है मेरी पैसे तब पूरे हुए जब उनको कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आईं, टेस्ट वाइज़ भी और वैसे भी। क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन कुकीज़ थी, इसलिए मैंने जो है वो कंपोज़र की वज़ह से इसके ऊपर थोड़ा-सा टेक्सचर ऐड कर दिया था। मैंने कहा ये बिल्कुल प्लेन कुकीज़ हैं, तो इसमें कौन-सा इतनी पैसे लगने हैं या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसलिए मैंने कुकीज़ के ऊपर सिंपल टेक्सचर ऐड कर दिया था। और ये जनाब जी स्टार्ट हो गया पैकिंग का प्रोसीजर, और ये एक बहुत ही लंबा और बहुत टाइम टेकिंग हेक्टिक प्रोसीजर था। मैं तो अपने बेड पे आराम से बैठ गई, साथ में मैंने अपना हीटर ऑन कर लिया और जो मैं बैठी 1:30 बजे से बैठी दोपहर के, और कहीं 5 बजे जाके इसकी पैकिंग कंप्लीट हुई। और बिलीव करें, मेरा स्टिकर खोल-खोल के मेरा तो है ना, मैं थक गई। साथ में मैंने अपना नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा ली, क्योंकि ऐसे ये काम होते नहीं है, तो मैं कोई मूवी या कोई चीज़ ड्रामा वगैरह लगा के बैठ जाती हूँ, वहाँ पे काम करती जाती हूँ साथ-साथ। और यहाँ पे जो है लाइट भी आपको कम लग रही होगी, क्योंकि रूम में कोई और सोया भी हुआ था, इसलिए मैंने लाइट नहीं ज़्यादा ऑन की हुई थी। एनीवेज़ ये एक तरफ स्टिकर था, उसका पूरा लैब का डिटेल थी, इसमें फ़ोन नंबर वगैरह था, और एक तरफ जो है लोगो था। बहुत मेहनत तलब काम था, बट ये है कि कस्टमर को जब मेरा जो है काम पसंद आया तो सारी मेहनत पूरी हो गई। आप बताएँ आपको ये कैसा लगा?
और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कौन सी लेबॉर्ट्री लग रही है, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री जो है ये बहुत ही नोन लेबॉर्ट्री है। और इंशाल्लाह जो है इसके और भी पैकिंग जो है ऑर्डर्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो जो है मज़ीद ये बनवाएंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद आई है। ऐसे मैंने पहले भी बहुत सारी कुकीज़ बनाई हुई हैं कस्टमाइज़। ये बहुत जो है वो थोड़ी-सी मेहनत तलब काम होता है केक्स के रिलेटेड, और इसकी इतनी ज़्यादा मतलब बचत नहीं होती है। और केक्स में ये है कि केक्स पे अब हाथ सेट हो गया हुआ है और केक्स जो है वो फटाफट बन जाते हैं। कुकीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये जो बेकर्स हैं वो जानते होंगे कि कुकीज़ बनाना जो है वो काम नहीं होता, बट कुकीज़ के ऊपर जो कस्टमाइजेशन होती है या लेबलिंग होती है, पैकिंग होती है, उसमें ज़रा ज़्यादा काम टाइम लग जाता है। ऑल्दो इसमें जो है वो ऊपर आइसिंग नहीं थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जो है ये 3 दिन ले जाता। अभी तो 3 घंटे में पैकिंग हुई है, तो अभी अगर ये सेम डे पे मैंने सारा कुछ बनाया था, मगर अगर ये वो होती आइसिंग होती इसकी रॉयल आइसिंग, तो फिर तो ये 3-3 4-4 दिन बल्कि वीक भी ले जाता है, क्योंकि वो बहुत बारीकी का और मेहनत का काम होता है और उसको ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। तो एनीवेज ये रेडी हो गया था। और इसको मैंने जो है वो एक बॉक्स में पैक किया था, केक बॉक्स में ही सारी चीज़ें पैक की थी मैंने। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये डिलीवर भी हो गया था। और डिलीवरी टाइम थोड़ा-सा इश्यू आया था, समझ नहीं आ रहा था क कैसे डिलीवर करवाएँ। ये देखें सारा जो है मैंने पैक कर दिया है। और केक में मैंने पहले जो है केक बॉक्स में पहले मैंने सारे वनीला कुकीज़ रखी 50, और उसके ऊपर जो है मैंने 50 चॉकलेट कुकीज़ रख दी। तो ये काफ़ी तैयार होके जो है ना अच्छा लग रहा था। जब ये कंप्लीट हुआ तो इतनी दिल ही खुश हो रही थी कि मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कस्टमर ने काफ़ी वेट भी किया था मेरी बिज़ीनेस की वजह से। मैं काफ़ी बिज़ी थी और इन्होंने तकरीबन वीक वेट किया, बट मैंने जब बनाई तो मैंने एक ही दिन में ये सारी बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको सेफ़ली डिलीवर भी कर दी, उन्हें पसंद भी आ गई। और फिर जो है मैं खुश हो गई इसी चीज़ में, ऑल्दो मुझे इसमें कोई बचत-वचत नहीं हुई। एनीवेज़ आपको ये ऑर्डर कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे जो है पेज को फॉलो करते रहें और ऑर्डर करते रहें और मज़े-मज़े की चीज़ें खाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।